कांग्रेस में सियासी क्लेश थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्यसभा चुनाव के बाद पार्टी के भीतर जो कहल उभर कर सामने आई थी, अब वो खुली बगावत का रूप लेती नजर आ रही है। हर दिन नए आरोप, नए बयान और नए विवाद कांग्रेस के अंदरूनी हालात को और ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। क्रॉस वोटिंग की घटना ने पार्टी के भीतर विश्वास की नींव को हिला दिया है। कई नेताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की, तो कुछ अब भी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन अंदर खाने खींचतान तेज हो चुकी है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर वो विधायक कौन है जिन्होंने पार्टी लाइन से हटकर वोट किया और अभी तक उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नेतृत्व को लेकर भी असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। एक गुट जहां गठबंधन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरा गुट इसे विपक्ष की साजिश बताकर मामला शांत कराने की कोशिश में है। लेकिन सच्चाई यही है कि हरियाणा कांग्रेस इस वक्त सबसे बड़े अंदरूनी संकट से जूझ रही है। मामला हाई कमान तक पहुंच चुका है। पार्टी आला कमान इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और अनुशासनहीनता पर सख्त कदम उठाने की बात दोहराई जा रही है, मगर फिर भी क्लेश थम नहीं रहा है। हरियाणा कांग्रेस में सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और पार्टी की एकजुटता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। सिरसा में सेतिया ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी एक्शन ले, नहीं तो किसी को आगे नहीं आने देंगे। गोकुल सेतिया की कांग्रेस से अपील, चुनाव में पार्टी के खिलाफ वोट करने वाले विधायकों को निष्कासित किया जाए। पार्टी के खिलाफत करने वाले विधायकों के नाम सार्वजनिक होने चाहिए। जिन विधायकों के वोट कैंसिल हुए हैं, उनके नाम भी पार्टी उजागर करे। मैंने कांग्रेस उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध को वोट दिया। जिन 4 विधायकों के वोट कैंसिल हुए हैं, उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे लोगों का हौसला और बढ़ जाएगा। गलत काम करने वालों को उसके नतीजों का एहसास होना चाहिए। विधायकों के खिलाफ कार्रवाई से कांग्रेस में नुकसान की भरपाई होगी। पार्टी ऐसे विधायकों को जड़ से निकाल दे। कांग्रेस हाईकमान जल्द से जल्द ऐसे विधायकों की पहचान करे। पार्टी से गद्दारी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। मुझे बीजेपी की ओर से कोई प्रलोभन नहीं दिया गया। मैंने कभी छुपकर सीएम नायब सैनी से मुलाकात नहीं की। व्यक्तिगत तौर पर मैं सीएम नायब सैनी की तारीफ करता हूँ। सीएम सैनी की पहले भी तारीफ करता था, आज भी करता हूँ। इतने दिनों तक कांग्रेस की मीटिंग में हथीन विधायक क्यों आ रहे थे? मैंने तो आज सुबह भी एक प्रेस वार्ता थी, मैंने तो जल हाथ में लेके सौगंध खाई। हालांकि आई एम नॉट बाउंड कि मैं कसम खाऊं इस तरीके से, लेकिन मैंने आज सुबह आपके सामने वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मैंने खुद, मेरे मन में भाव आया कि अगर इस प्रकार से जो 4 वोट जो हैं जो कैंसिल हुए हैं, अगर वो सामने आज नहीं आते तो आने वाले समय के अंदर बड़े लोगों को इस चीज़ का अंदर से हौसला मिल जाएगा कि उन्होंने इस प्रकार से वोट कैंसिल कराने। अब वो किस भाव में इस प्रकार का काम करें वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज अगर उनको 4 वोटों को भी डिस्क्लोज किया जाता है तो उनको सेका जब लगेगा, उनको पता लगेगा कि गलत काम करने का क्या नतीजा होता है, तो इससे आने वाले समय के अंदर जो डैमेज है हमारी पार्टी में वो कंट्रोल होगा। और अगर वो चीज़ें डिस्क्लोज ना हुई तो फिर ये तो 5 तो सरेआम ही करके, 4 छुप छुपीते करके, तो ये 4 का आंकड़ा बढ़ के कहीं भी जा सकता है। तो कहते हैं ना, अगर आज कहीं बीमारी छोटी है तो उसको ऊपर ऊपर से एंटीसेप्टिक मत लगाओ, उसको जड़ से निकाल के फेंको, तब जाके वो कंट्रोल होगी। नहीं तो वो इतना बड़ा रूप ले लेगी, ऊपर से आप उसको लिपापोती करी जाओगे, अंदर अंदर से वो सुरंग बनाई जाएगी और कौन से शरीर के ऑर्गन पे कब इफेक्ट करके और सारे शरीर का नाश कर दे वो पता भी नहीं लगेगा। इसलिए ये समय है उन 4 लोगों की पहचान करने का भी
और उनको लोगों के सामने लाने का भी कि इन्होंने ये काम किया है। तो आप चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव थे, क्या आपको लगता है कि उस वक्त भी खेला हुआ है कांग्रेस की तरफ से? देखो ऐसा है, ये चीज़ें तो कहीं कमियां कोई रह गई होंगी। देखो जीत का कोई कारण नहीं, हार के कारण ही कारण है। ठीक है, हम बड़ी बार सत्ता में भी रहे हैं, अगर कोई कमियां रह गई हैं तो आज भी हम यही उम्मीद करते हैं कि उन चीज़ों को जो गलत हुई हैं उनको दूर किया जाए। अभी हमारे पास बहुत समय पड़ा है, तकरीबन 3.5 साल का समय पड़ा है। 3.5 साल में तो चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। तो मैं समझता हूँ इसकी शुरुआत हमें एक बोल्ड स्टेप उठा के हमारी हाईकमांड को इसी राज्यसभा इलेक्शन के अंदर जो गड़बड़ियाँ हुई है इस पे सख्त एक्शन लेके शुरुआत करनी चाहिए। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट करने का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। क्रॉस वोट करने वाले विधायकों के नाम उजागर हो गए, लेकिन कैंसिल हुए विधायकों के नाम जारी नहीं किए गए। इसी पर सियासी रार छिड़ी है। सभी पार्टी नेता इसी बात पर तंज कस रहे हैं। इसी पर सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया की प्रतिक्रिया आई। विधायक सेतिया ने सोशल मीडिया पर नई पोस्ट शेयर की है, जिसमें लिखा है कि पार्टी अगर नेमा धर्मी कराई 4 कैंसिल वोटों के लिए तो सबसे पहले उसके लिए सिरसा का विधायक गोकुल सेतिया तैयार। ये उन विधायकों पर कटाक्ष किया गया है जिनका नाम पार्टी ने नहीं लिया। ऐसे में सीधा तौर पर अब ये मांग उठने लगी है कि उन विधायकों का नाम भी उजागर किया जाए जिन्हें पर्दे के पीछे रखा गया है। विधायक गोकुल सेतिया ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट करने वालों पर कटाक्ष कसते हुए कहा, इतने दिन तक हम सभी कांग्रेस विधायक साथ रहे। मेरी पार्टी से अपील है कि जिन 4 विधायकों के वोट कैंसिल हुए हैं उनको पार्टी क्लियर नहीं करेगी। इससे उन लोगों के हौसले और ज्यादा बुलंद होंगे कि अपना वोट किस प्रकार से कैंसिल किया। जिसके लिए मेरा नाम वायरल किया गया उसके लिए स्पष्ट तौर पर चंडीगढ़ में धरना दिया गया। इस पर हमारे नेता प्रतिपक्ष ने क्लीन चिट दी थी। होना चाहिए जी, इनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। जब पार्टी से निष्कासित होंगे उसके बाद इनका जब बेंच जाके चेंज हो जाएगा या अगर री इलेक्शन की बात आती है तो लोग फिर इनको बताएंगे कि किस प्रकार से गद्दारी की जाती है। इन पे जब टैग लगेगा इनको पता लगेगा कि जो इन्होंने स्टेप उठाया है उससे इन्होंने अपने करियर का नाश कर लिया, तभी इनको पता लगेगा ना। अगर आज शांत रहेंगे तो घुमा फिरा के वो तो कुछ भी कहेंगे कि जी हमारे नेता प्रतिपक्ष के लिए कि नहीं वो उन्होंने पक्षपात किया। उन्होंने कौन सा पक्षपात किया जी, बताओ कौन सा पक्षपात किया? फिर शाम तक सिक्योरिटियां कैसे इन लोगों की बढ़ गई, कैसे इनके एरिया के अंदर जो ग्रांटें हैं वो हो गई। मेरा कौन सा मन नहीं करता कि मेरे इलाके का काम हो, मेरा भी मन करता है। मैं भी कहता हूँ कि हाँ पार्टी से बढ़ के पहले मेरे लिए मेरे लोग हैं। लेकिन देखो बात अब ये है कि किसी ने अगर टिकट दी, इन्होंने जिताया, यहाँ तक पहुँचाया, तो देखो बैक बाइटिंग से बुरी बात और कोई नहीं है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो यही समझता हूँ कि इनको निष्कासित पार्टी से किया जाए, तभी हम लोग एक अच्छा बढ़िया मैसेज दे पाएंगे कि हमारी पार्टी बड़ी डिसिप्लिन्ड पार्टी है और कोई गलत करेगा तो हमारी पार्टी उस पर एक्शन लेने से चूकेगी नहीं। विधायक सेतिया ने हाथ में जल उठाकर नेमा धर्मी पर आए और कहा कि मैंने ईमानदारी से पार्टी के लिए वोट किया है और कोई गलती नहीं की। वो बिल्कुल सही तरीके से वोट डाला गया था। ये निष्ठा और पार्टी के प्रति कर्मठता से पार्टी उम्मीदवार को वोट दिया। पहले उसकी डिटेल निकलवाइए कि वो कैंसिल कैसे हुए। किसी के पीछे कोई मार्क हो या तथ्य नहीं खुलेंगे। जब तक इसके पत्ते नहीं खुलेंगे ये पार्टी के लिए खतरनाक है। हाईकमान से कहूंगा कि इसे सीरियसली। मैंने नगर परिषद और राज्यसभा में पार्टी को वोट डाला। व्यक्तिगत तौर पर किसी की तारीफ करना अलग बात है। लोकसभा में कांग्रेस की 5 सीटें आई, अब विधानसभा में जोश में नहीं आई, इसलिए हताश नहीं होना। पार्टी के भीतर घात करने वालों का पता नहीं चलेगा तो उनके हौसले बुलंद होंगे और ये लोग पेंशन लेते रहेंगे और किसी को आगे नहीं आने देंगे। पार्टी हाईकमान इन पर सख्त एक्शन ले। गोकुल सेतिया की इन बातों से जाहिर है कि सेतिया पार्टी में रहकर पार्टी से सीधे तौर पर आर पार करने के मूड में है। नहीं होता अकेला मैं आश्वासन लेने वाला भाई साहब, इसलिए नहीं हूँ कि देखो कि मेरा तो एक सर वोट था, ठीक है। अब कई चीज़ें इस प्रकार की होती हैं कि कहते कि जो वोटें कैंसिल हुई है
वो पता नहीं लग सकती जो हमें बताया गया है। लेकिन जब मेरे नाम पे या मंजू चौधरी जी के नाम पे बात आई तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने साफ कहा कि इनका बीच में कोई रोल नहीं है। तभी वो स्पेशल वहाँ आई, हमें उठा के लेके गए मान सम्मान से। तो बाकी जो मेरा एक राय थी वो मैं आपके आगे रख चुका हूँ कि उनकी पहचान होनी चाहिए। बेशक हम कोई माननीय हाईकोर्ट में रिट लगाई जाए, कुछ भी किया जाए, उनकी पहचान उन्हीं 4 वोटों की बहुत जरूरी है। क्या आपको पार्टी की तरफ से ऑफिशियली क्लीन चिट मिल चुकी है? नहीं, जब मैंने कुछ गलती नहीं किया तो उस पर क्लीन चिट काहे की देंगे। अब डॉक्टर तो प्रिस्क्रिप्शन तो देगा ना, अगर कोई बीमारी होगी। जब तक मेरी बीमारी को नहीं तो मैं काहे की फिर दवाई लेके आऊँ बताओ। वो तो जब लोगों का जो शक था, मैं बैठा, उन्होंने आके हमारे नेता ने कह दिया। जब हमारे नेता अंदर स्वयं बैठे थे इस चीज़ को चेक करने के लिए, जब उन्होंने बता दिया तो फिर आगे से अब कौन सी चिट्ठी आएगी आप बताओ। अपने फेसबुक पे लिखा कि मैंने अपनी अंतरात्मा को लेकर वोट डाला। फिर आपके अंकल अभय सिंह का बयान आया कि अंतरात्मा तो शाम तक पता लग जाएगी। आपने फिर चलो अंकल ने देख लिया होगा, अंकल को तो ज़्यादा पता लग गया होगा क्योंकि बहुत मंजे हुए खिलाड़ी राजनीति में रहे हैं। मैं तो पहली बार एमएलए बना हूँ, वो तो कितनी बार एमएलए रहे। उन्होंने तो सरकारें तक चलाई है और मुख्यमंत्री तक का सिस्टम उन्होंने देखा है, उन्होंने उप प्रधानमंत्री तक का सिस्टम देखा है। तो मुझे तो पता नहीं लगा, उनको तो पता लग गया होगा कि हमारी आत्मा भटकने वालों में से नहीं है। तो हमने अपनी अंतरात्मा से वोट डालने का मतलब ये था कि देखो, हमें भी था कि हमें भी कहा गया था कि आपके इलाके में काम की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हमें कौन सा नहीं होता कि हमारे इलाके के लोगों के काम हो। मैंने कोई पर्सनल काम तो लेना नहीं था। लेकिन जब जो चीज़ मेरे सामने स्पष्ट थी कि जिस पार्टी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, कोई किंतु परंतु है ही नहीं, हमने सीधा उनको वोट देना है। और अंतरात्मा की बात के बाद मैंने ये बात बोली कि मैंने अंतरात्मा से कांग्रेस को वोट दिया, पर अंतरात्मा एक लिए उछाल दी सारे ने। कांग्रेस पार्टी वाली तो अंकल ने भी को नहीं याद वो तो किसी ने उठाई नहीं। इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने नरवाना रैली के दौरान जनसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा था कि कांग्रेस के 5 नहीं 9 विधायकों ने बीजेपी को वोट दिया है, 5 ने सीधा क्रॉस कर दिया और 4 के वोट कैंसिल। पार्टी ने हुड्डा को 37 वोट डलवाने की जिम्मेदारी दी थी, पर वो 37 वोट ही नहीं दे पाए। जब हर विधायक को वोट दिखाकर डालना होता है, चाहे वो किसी और पार्टी को डाले, नहीं तो वोट कैंसिल हो जाता है। हुड्डा को उसी वक्त पता चल गया था, पर किसी का नाम नहीं बताया। क्रॉस वोट डालने वाले 5 विधायकों के नाम ही उजागर किए कि राज्यसभा में हमें क्या फैसला करना चाहिए, इसके लिए भी आप सब लोगों से पूछ करके आना। हमने राज्यसभा के लिए जब तक अपनी बात प्रेस के माध्यम से प्रदेश के लोगों के सामने नहीं रखी, हमारे ऊपर कांग्रेस के लोगों की तरफ से छिट्टाकशी की जा रही थी। हमें बीजेपी की बी टीम बताने की कोशिश की जा रही थी, जबकि ये खेल हमेशा कांग्रेस पार्टी खेलती रही है। ये पहली दफा नहीं हुआ कि कांग्रेस के लोगों ने अपना वोट बीजेपी के पक्ष में डाल करके बीजेपी की मदद की है। किसके माध्यम से मदद करी, ये चीज भी सबके सामने आनी चाहिए। लेकिन साथियों, ये नई बात नहीं, 2016 के अंदर भी इसी तरह का खेल हुआ था। पेन की शाही बदल करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के सुभाष चंद्रा को जिताने का काम किया था। जहां वोट भाजपा को कांग्रेस ने दिए, टारगेट हमें किया गया। इसी तरह 2022 के अंदर भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के खिलाफ 2 वोट डलवा करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खड़ा किए उम्मीदवार को जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। और अब की बार तो इतना बड़ा खेला करने का काम किया कि आप सोच भी नहीं सकते
ये हुड्डा ये कह रहा था हम 37 है, हमें 39 वोट मिलेंगे। मुझे बड़ी हैरानी थी जब ये बात मैंने उनके मुख से सुनी। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जब मैंने ये बताया फैसला कि हरियाणा की जनता का ये फैसला है कि अब की बार हम अपने दोनों विधायकों के वोटों की दूरी भाजपा और कांग्रेस दोनों से बना करके रखें। हमने आम जनता की जो आवाज थी उस आवाज पे मोहर लगाने का काम किया था। जनता की आवाज पे मोहर लगा करके हमने अपने दोनों विधायकों को इस चुनाव से दूर रखा। वहीं साथियों, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था और ये बात कही थी। प्रेस के लोगों ने मेरे से पूछा कि क्या अब की बार भी कोई खेल हो सकता है। वे प्रेस के साथी इस बात के गवाह हैं। आप लोगों ने भी मेरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसमें मैंने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कह रहा है हमारे 39 वोट निकलेंगे, और मैं कह रहा था कि इसके 30 का आंकड़ा भी अगर पार कर गए तो भी मैं यह मान लूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के ऊपर पकड़ है। लेकिन साथियों, जिसकी नीयत में खोट होगा वो इस तरह की बात कह करके कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश करेगा। अभय चौटाला ने कहा कि हुड्डा को शाम 3 बजे से पहले पता चल गया था। हुड्डा ने बीजेपी के साथ मिलकर ये खेल खेला है। हुड्डा कह रहे थे कि हमें 37 वोट मिलेंगे। मैंने पहले ही कह दिया था कि 30 के ऊपर वोट आ गए तो समझ लेंगे कि पार्टी में ईमानदारी है। अभय चौटाला विधायक गोकुल सेतिया द्वारा अंतरात्मा से वोट देने के बयान पर भी तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने तंज कसा था कि वो शाम 5 बजे के बाद पता चल जाएगा कि अंतरात्मा किसकी भटकी है। इसी पर विधायक सेतिया ने भी जवाब देते हुए पोस्ट डाली कि वो तो उस समय बताएगा अभय अंकल। आज भी कांग्रेसी कहते हैं 5 वोट, 5 नहीं 9 वोट जो है कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। पांचों ने तो मोहर लगा करके सीधा वोट दिया, 4 के वोट कैंसिल हुए। ये बात मैं आपको थोड़ा सा इसलिए खुल करके बताना चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता को इस बात की जानकारी हो, प्रेस के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों के सामने ये बात जाए। साथियों, राज्यसभा के अंदर जो कोई पार्टी की तरफ से एजेंट बनाया जाता है, कोई भी विधायक जब अपना वोट डालने जाता है तो उस विधायक को फिर अपना वोट उस एजेंट को दिखाना होता है कि मैं अपना वोट किसके पक्ष में डाल रहा हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं एजेंट था और हुड्डा के सामने 37 के 37 कांग्रेस के विधायकों ने वोट दिखा करके डाला था। इस हुड्डा को इस बात की जानकारी है कि कौन 5 वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने का काम किया है। इस हुड्डा को यह भी पता था कि कौन 4 वो लोग हैं जिन लोगों ने कहीं ना कहीं डबल क्रॉस करके वोट कैंसिल करवाने का काम किया है। ये 9 व्यक्तियों के वोट का पता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शाम को 3 बजे से पहले पता चल गया था। हुड्डा किस बात की इंतजार कर रहा था? हुड्डा ने 3 बजे प्रेस के सामने आकर के ये क्यों नहीं कहा कि हमारे अंदर भी जयचंद है, हमारी पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना दीन ईमान बेचने का काम किया है। इसलिए ये बात नहीं रखना चाहता था, कहना चाहता था कि सारी बात हुड्डा की नोटिस में थी। ये खेल भी हुड्डा ने भाजपा के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ एक बड़ा धोखा करने का काम किया है। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया हाल ही में परिवहन एवं बिजली मंत्री अनिल विज से मिलने के लिए उनके बंगला स्थित आवास पर पहुंचे थे। गोकुल सेतिया ने मंत्री अनिल विज से उनका हालचाल जाना और राजनीतिक विषयों पर चर्चा की। दोनों नेता एक दूसरे से मुस्कुराते हुए बातें करते दिखे और मंत्री विज ने भी जानकारी दी। सेतिया कुछ देर बाद मंत्री विज से मिलकर वहां से रवाना हुए। इसके बाद विधायक गोकुल सेतिया ने बताया कि पार्टीबाजी एक अलग चीज है और मंत्री विज बुजुर्ग हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। मंत्री विज को कुछ दिन पहले चोट लग गई थी और दोनों पांव में फ्रैक्चर हो गया था, तो विधानसभा भी नहीं पहुंच पाए। इतना समय हो गया, अगर स्वास्थ्य ठीक ना हो फिर भी काम में रुचि देते हैं। 7 बार के विधायक भी रहे हैं। मैं अनिल विज का हालचाल जानने के लिए आया था, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।
गोकुल सेतिया ने कहा कि मेरी कोई नाराजगी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है। पार्टी के अंदर और पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, उन पर क्लेरिफिकेशन देनी पड़ती है। क्रॉस वोटिंग पर कहा, बहुत दुर्भाग्य की बात है, जिस पार्टी ने टिकट दिया और जिस पार्टी ने बनाया उसी के साथ पूरे तरीके से खड़े रहना चाहिए। देखिए, बहुत दुर्भाग्य है जिस पार्टी ने टिकट दिया हो, जिसने बनाया हो, उसके लिए पूरा ठोस तरीके से हमें खड़े रहना चाहिए। ये तो छोटा मोटा चुनाव मैं समझता हूँ, ये चीजें तो चलती रहती है, यही इम्तिहान की घड़ी होती है। अगर ऐसे छोटे से इम्तिहान में हम पार्टी से दूर हो जाएंगे और भूल जाएंगे कि जिसने हमें बनाया उसकी हम क्रॉस वोटिंग कर देंगे, तो ये बहुत बुरी बात है। ये हमारे इलाके के लोगों का भी विश्वास उस चीज से उठता है और आने वाली पीढ़ियां भी इस चीज से इफेक्ट होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस पार्टी के अंदर भी हम हों, उसके लिए हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, वोट करना चाहिए, अपनी पार्टी को आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए, ना कि उसकी पीठ में छुरा मारना चाहिए। हिसार से कांग्रेस के पूर्व सांसद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विदेशी मामले के विभाग के उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले पर बीजेपी और अपनी ही पार्टी कांग्रेस दोनों पर तीखा हमला बोला। विजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी सरकार ने पूरी रणनीति के तहत खेल खेला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायकों को प्रलोभन दिया गया और 1/4 विधायक चुनाव में बिक गए। उनके इस बयान से हरियाणा की राजनीति में हलचल और तेज हो गई। विजेंद्र सिंह ने बिना नाम लिए नेता भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। विजेंद्र सिंह ने कहा कि उनके ऊपर राज्यसभा चुनाव की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई और उन्हें इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी कि कांग्रेस के विधायकों के बिकने की नौबत आई? कांग्रेस के कई विधायकों को अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के नाम सार्वजनिक करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 5 तो उजागर हो गए, उनको तो नोटिस भी जा चुका है। सवाल तो बाकी के 3 का है, क्योंकि परमवीर जी की वोट तो उन्होंने खुद ही बताया कि मैंने वो पूरी फोल्ड नहीं की थी, इसलिए शायद उनकी रद्द की, और उनकी रद्द की गई थी बीजेपी की कंप्लेंट पे। 2 कंप्लेंट्स हुई थी, भरत सिंह बेनीवाल जी की और परमवीर जी की। तो परमवीर जी की तो एक उस नाते कैंसिल हुई है, लेकिन मेन है वो बाकी 3 कौन है, और उनके नाम शायद मेरे ख्याल से इस तरह से नहीं पता लग सकते, क्योंकि अब वो रिटर्निंग ऑफिसर ने कोई खेल खेला है या एक पहले से एक षड्यंत्र के तहत कोई छोटा मोटा ऐसा निशान लगाया गया जो पार्टी का एजेंट नहीं देख पाया, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर को पता था कि ऐसा निशान लगा मिलेगा इसके ऊपर, क्योंकि वो वोट तो पता लगा कि शायद ठीक डली थी, लेकिन उन पर बिंदी बुंदी कोई लगाई हुई थी। तो वो बिंदी तो हो सकता है हमारे इलेक्शन एजेंट ने ना देखी हो या ना ध्यान गया हो, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि 1/4 कांग्रेस के करीब 1/4 कांग्रेस के विधायकों ने दगा किया है, वो बिके हैं। बीजेपी तो आपको पता ही है, बिल्कुल बोरियों के मुंह खोल देती है, पैसे की बोरियों के ऐसे पैसे। एक साधारण सा चुनाव जिसमें 37 MLA कांग्रेस के थे, कोई कारण नहीं था कि इसमें तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया जाता, लेकिन किया, जानबूझ के किया बीजेपी ने, क्योंकि ये ओछी राजनीति करना उनकी आदत बन चुकी है, वो उसके आदी हो गए हैं। और वो आदी शायद इसलिए भी हो गए कि बिकने वाले भी लोग खड़े हैं दूसरी तरफ। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं ये मानता हूं कि इतने 1/4 MLA यदि आपकी पार्टी के विरोध में अगर वोट डाल रहे हैं, कुछ कैंसिल, कुछ ने डायरेक्ट क्रॉस वोटिंग की है, कुछ की कैंसिल हुई है, तो जिन लोगों को जिम्मेवारी दी हुई है उनको भी तो अपनी जिम्मेवारी माननी चाहिए। सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलता कि ये बिके हैं। बिके तो हैं, लेकिन बिकने की हालत क्यों आई है? शायद कहीं ना कहीं उनको अपना भविष्य जो है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिख रहा है, तो सोचते हैं कि 3 साल जो बचे हैं उसमें इसी तरह की हरकतें करके अपना उल्लू साध लो किसी तरह से। विजेंद्र सिंह ने सवाल उठाया कि बाकी विधायक कौन हैं, जिनकी पहचान अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या चुनाव के दौरान कोई ऐसा निशान लगाया गया जिसे कांग्रेस का एजेंट नहीं देख सका, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर को उसकी जानकारी मिल गई।
बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी चुनाव के दौरान पैसों का इस्तेमाल करती है और इसी वजह से इस बार भी चुनाव का परिणाम प्रभावित हुआ। विजेंद्र सिंह ने कहा, राज्यसभा चुनाव सामान्य परिस्थितियों में एक तरफा होना चाहिए था क्योंकि कांग्रेस के पास 37 विधायक थे, लेकिन बीजेपी ने रणनीति के तहत आजाद उम्मीदवार को मैदान में उतारकर पूरा खेल बदल दिया। कांग्रेस के कुछ विधायक बिके थे और उसी का फायदा बीजेपी को मिला। अब ऐसे विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ही पार्टी को इस संकट से बाहर निकाल सकती है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।